हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी क्लास 10th का जो ये चैप्टर नंबर 8 है उसका आज हम एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी टेबल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस टेबल को अगर हम समझ जाएंगे तो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है यानी 8.2 उसको हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको जिस तरीके से आपको बताऊं कि इस तरह से इसको समझना है, तो अगर आप उस तरीके से समझेंगे तो उम्मीद करता हूं कि वो टेबल आपके लिए ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगी और इसको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को दूसरों तक शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिल सके। देखिए, हमारे पास यहाँ पर जो मैंने इससे लास्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.1 तक का काम कराया था, तो उसमें मैंने कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बताया था, जहाँ पर साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कोट ए, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बताया गया था। हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, ये हमें अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए होता है, फिर कोस ए होता है, फिर टेन ए होता है, फिर साइन ए का व्युत्क्रम कोसेक ए होता है, कोस ए का व्युत्क्रम सेक ए होता है और टेन ए का व्युत्क्रम कोट ए होता है। तो टेबल में अगर हम इस वैल्यू को याद कर लें जो साइन ए के सामने है, तो हम आगे की जो टेबल है वो बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, उनमें आपको जो यहाँ पर एंगल की बात की गई थी इस प्रकार से, ये कोई एंगल था थीटा, या कह लीजिए ये ए था, ये बी था और ये सी था। तो जब साइन थीटा को यहाँ पर डिफाइन किया गया था तो साइन थीटा को हमने बताया था कि लंबवटा कर्ण होता है यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये लंबवटा कर्ण बी सी अपॉन ए सी के रूप में हमने यहाँ पर डिफाइन किया था। लेकिन इस कंडीशन में हमको यहाँ पर इस थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं पता थी कि थीटा की वैल्यू है क्या। यहाँ पर जो हमारे पास ये टेबल है इसमें थीटा की वैल्यू जो है वो ये हो सकती है, संभावित वैल्यू जो है वो कौन कौन सी हो सकती है आप देख रहे हैं। 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, यानी 30 हो सकता है थीटा का मान। थीटा का मतलब इस एंगल का मान, यानी ये जो एंगल ए है या इसको थीटा भी कह सकते हैं, इस एंगल का मान 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है और 90 हो सकता है। यानी 0 से लेके आप 30, 45, 60 और 90 इन एंगल्स की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो इन एंगल्स के लिए जो स्पेसिफिक वैल्यू हमारे पास प्राप्त होती है साइन ए, कोस ए, टेन ए और कोसेक ए, सेक ए और कोट ए के लिए, वो ये टेबल यहाँ पर हमें बता रही है। इस टेबल को याद रखना बहुत ही आसान है। आप याद रखेंगे कि साइन ए, ए का मतलब साइन ए, ए अगर जो एंगल है 0 हो जाए तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये हम कुछ चीज़ें देख भी सकते हैं कि किस तरह से होता है। अगर चाहें तो उसका प्रूफ जो है आपको अगली वीडियो में, या अगर आप डिमांड करेंगे तो हम बता देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ याद ही रखना है। प्रूफ आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है। किसी बच्चे को अगर एक्स्ट्रा तैयारी करनी है कुछ इस तरह की तो वो पूछ सकता है, हम उसको इसके लिए अलग से वीडियो बना के देंगे। खैर, यहाँ पर आप देख लीजिए तो साइन ए की वैल्यू जब आपने कर ली कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। तो इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब क्या करना है, कोस ए, चूंकि कोस जो है वो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल है। तो इसको आप क्या करेंगे कि इसका रिवर्स कर दीजिए, उल्टा। यानी साइन 0 का मान कितना था, 0, और साइन 90 का मान कितना था, 1। तो यहाँ पर कोस 0 का मान 1 है। जितना मान साइन 60 का था उतना ही मान कोस 30 का है।
यानी कोस 30 का मान √3/2 और कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान 0। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा। बहुत ही, अगर 2-3 बार लिखेंगे आप तो वैल्यू याद हो जाएगी। आप देख रहे होंगे इन्हीं वैल्यूज़ को ऊपर नीचे रिपीट किया जा रहा है। उसके बाद tan a की वैल्यू है tan a का मान जो tan 0 की वैल्यू होती है वो 0 होती है। tan 30 का मान 1/√3 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। tan 60 का मान √3 होता है। और tan 90 नॉट डिफाइंड है, यानी ये अपरिभाषित है। इसको कभी कभी हम इन्फिनिटी भी ले लेते हैं। इस तरह से इन्फिनिटी का निशान ये है, इसको हम अनंत बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो कोसेक ए, चूंकि इसका व्युत्क्रम है तो इसके मान उल्टे कर दो। व्युत्क्रम का मतलब आप जानते हैं कि कोसेक ए की जो वैल्यू होती है वो 1/sin a के इक्वल होती है। तो अब देखो कोसेक 0 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 1/sin 0, और 1/sin 0 का मतलब 1/0। 1/0 क्या है? अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है, यानी नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अपरिभाषित। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है? कोसेक 30 का मान। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कोसेक 30 भी क्या हो जाएगा? कोसेक 30 1/sin 30, और आप जानते हैं 1/sin 30, तो sin 30 का मान क्या होता है? 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये भी 2 है। इसी तरह से कोसेक 45 का मान कितना होगा? कोसेक 45 1/sin 45, और 1/sin 45 का मान कितना है? 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? √2। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, √2 है। इसी तरह से इसका उल्टा कर दीजिए, 2/√3 हो गया, और 1 का उल्टा तो 1 ही हो जाता है। व्युत्क्रम जब हम करते हैं तो व्युत्क्रम 1 का 1 ही होता है। तो इस तरह से देखो साइन की वैल्यू हमें याद होने से कोस की वैल्यू भी और कोसेक की वैल्यू भी पता चल गई। अब देखो जब साइन की याद थी तो कोस की पता चल गई, और कोस की पता चल गई तो आप सेक की भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि सेक भी क्या है? सेक किसका व्युत्क्रम है? सेक जो है वो कोस का व्युत्क्रम है। तो देखो 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। √3/2 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 2/√3। 1/√2 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? √2। 1/2 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? यानी इनवर्स, सॉरी रेसिप्रोकल, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2। और ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, क्योंकि 1/0। देखो सेक 90 का मतलब है 1/cos 90, और 1/cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी है? 0। तो 1/0 क्या है? नॉट डिफाइंड, यानी अपरिभाषित हो गया। अब कोट क्या है? कोट tan का प्रतिलोम है, यानी व्युत्क्रम है। तो आप देखिए ये भी 1/0 करेंगे। 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। फिर उसके बाद √3 क्यों कर दिया? 1/√3 का व्युत्क्रम क्या होता है? √3 होता है। 1 का व्युत्क्रम 1 होता है। √3 का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/√3, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, क्योंकि 1 ये हो जाएगा tan 0 यानी 0/1, और 0/1 की वैल्यू 0 होती है। या तो आप ऐसे याद कर लीजिए इसको, या फिर आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कोट जो है वो tan का क्या हो जाएगा? जो कोट 30 की वैल्यू है वो tan 60 की वैल्यू है। देखो आप लोग यहाँ देख सकते हैं tan 60 की वैल्यू √3 है, और कोट 30 की वैल्यू √3 है। दोनों वैल्यू इक्वल है। तो कहने का मतलब ये है कि इस टेबल को बहुत अच्छे से अगर आप याद करेंगे तो आपके पास जो भी एक्सरसाइज है आगामी 8.2 उसको बहुत आसान तरीके से हम याद और बहुत आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब एक्सरसाइज, उम्मीद है कि टेबल समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करते हैं, देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2 हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, और इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। मान निकालिए, निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला ही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू दी गई है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर दिया गया है
साइन 60 कोस 30 प्लस कोस 60 साइन 30। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो टेबल से आप लोगों को मान याद होनी चाहिए, आप एकदम से वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो ही कोस 30 की वैल्यू होती है। तो कोस 30 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? √3/2 प्लस कोस, यहाँ पर 60 है, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, और जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही कोस 60 की होती है। कोस 60 की कितनी लिखी हमने? 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1/2। अब देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन की बात है, √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 2 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो 4, प्लस इसी तरह से 1 की 1 में मल्टीप्लाई होगी। देखो अंश की अंश में मल्टीप्लाई करते हैं, हर की हर में। न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसका रूल ये होता है, ऐसे आप क्रॉस या इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। तो अभी ये देखो फ्रैक्शन है, भिन्न है, और भिन्न में आप जानते ही है कि हमारे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो नोमिनेटर वाली नंबर्स जुड़ जाएंगे। 3 + 1 = 4/4, और ये इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास। तो इतने आसान तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका। देखिए किस तरह से करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2 tan² 45 + cos² 30 - sin² 60। तो वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ पर 2 tan² 45, tan 45 की वैल्यू देखनी है, फिर उसका कर देंगे स्क्वायर और 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 2 tan² 45 की वैल्यू 1 होती है tan में, तो इसका 1 का स्क्वायर कर देंगे। cos 30 की वैल्यू मैंने बताया था √3/2, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही cos 30 की वैल्यू होती है। तो ये होती है √3/2, और चूंकि इसका स्क्वायर है तो आप भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। माइनस साइन 60, अब मैंने बताया जो साइन 60 की वैल्यू है वही cos 30 की वैल्यू है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू भी होती है √3/2, और चूंकि इसका भी स्क्वायर हो रहा है, साइन स्क्वायर 60 है तो इसका भी स्क्वायर कर दो। अब देखो 2 × 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस इसका स्क्वायर कितना आएगा? 3/4 - 3/4। ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 2 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी तो 2 ही आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टेबल अगर आपके याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका देखिएगा आंसर क्या आ गया, सेकंड का ये आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए कैसे। देखो थर्ड पार्ट देखिएगा आप लोग, लिखा हुआ है cos 45 sec 30 + cosec 30। तो cos 45 यानी sin 45 दोनों इक्वल होते हैं। तो sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। अच्छा sec 30 का मतलब cos 30 का व्युत्क्रम, और cos 30 का मान √3/2 होता है। तो sec 30 का मान कितना हो जाएगा? 2/√3 प्लस cosec 30 मतलब sin 30 का व्युत्क्रम यानी 2। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? क्योंकि sin 30 का मान 1/2 होता है, उसका व्युत्क्रम उल्टा करते हैं ऊपर, तो ये क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर 1/√2, और ये 2 + 2√3/√3 मल्टीप्लाई कर देंगे आप न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में, ऐसे 1 × ऐसे सॉरी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी इसके साथ, यानी ये √3 और नीचे √2 × 2 + 2√3। इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। 1 की मल्टीप्लाई √3 के साथ कर देंगे तो √3, और यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो बाहर, तो क्या आ जाएगा? 2 × 2√2 1 + √3। चाहे तो आप इसको यहाँ छोड़ दीजिए या √2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो ये भी आपका आंसर आ गया है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में sin 30 tan 45 - cos 60 / sec 30 + cos 60 + cot 45 ये दिया हुआ है। तो आप इसको देख लीजिए,
यहाँ पर देखिए मैं कर रहा हूँ। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। आप टेबल याद कर लीजिए तो एकदम से सवाल हो जाएंगे। tan 45 का मान कितना होता है 1। माइनस cos 60 का मान कितना होता है कोसेक 60, थोड़ी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कोसेक 60। कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है अंश में ये आ गया। उसके बाद हर की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये वैल्यू है यहाँ पर सेक 30 का मान 2/√3। कोस 60 का मान 1/2। कोट 45 का मान 1। तो इस तरह से देखो आप लिखेंगे यहाँ पर, इसको ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन 2/√3 प्लस 3/2, या फिर आप ऐसा कर लीजिए इसको 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन में 3/2 प्लस 2/√3। तो इस तरह से आपके पास ये आ गया है। देखिएगा नेक्स्ट हम क्या करते हैं एलशियम ले लेते हैं। देखो यहाँ पर 2√3 एलशियम आ जाएगा, यहाँ पर भी 2√3 एलशियम आ जाएगा। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ ब्लैक पेन से, तो यह आएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3। नीचे फिर क्या आएगा, ये भी ऊपर वाले को किया है हमने। अब इसका एलशियम लेंगे तो 3√3 प्लस 4 अपॉन 2√3। 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4। तो चाहे तो आप इसको आंसर को यहाँ पर छोड़ दीजिए, और चाहे तो जो आपका ये हर है इसका परिमेयकरण कर दीजिए। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे आप उसको कर लीजिए। देखो आगे भी बता देता हूँ मैं हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, यहाँ देख लीजिएगा। ये जो हमारे पास आया है नीचे, इसके जो ये प्लस है ना इसके संयुग्मी से, इसका प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर दो। माइनस का मतलब 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे गुणा, अंश में भी और हर में भी। तो जब गुणा करेंगे तो 3√3 माइनस 4 और ये इंटू में 3√3 माइनस 4 और अपोन में 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4। तो देखो यहाँ पर क्या बन रहा है यानी a माइनस बी अर्थात a माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और अपोन यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और इसको 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, और नीचे क्या है 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 माइनस 16। सॉल्व कर रहे हैं, आगे देखेंगे 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर और नीचे ये आ जाएगा 11। तो आप चाहे तो इसको जो इसका होल स्क्वायर है इसको भी ओपन कर सकते हैं, और ओपन करने के बाद लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को नोट करते जाइए और समझते जाइए कैसे लिख सकते हैं। देखिएगा 3/3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 9 तिया 27, 27 प्लस 16 4 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab 4 तिया 12 और 12 दूनी 24√3 और नीचे 11। उसके बाद इसको जोड़ देंगे 7 और 6 3 और 1 43 माइनस 24√3 बटा 11। तो इस तरह से यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ये आया है 43 माइनस 24√3 बटा 11। तो ये इसका आंसर है।
आप चाहे तो इसके आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, ये भी इसी का आंसर है, और आगे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यहाँ तक भी कर सकते हैं। आई होप की क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट लगता हो तो आप दोबारा से मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो यहाँ पर 5 में क्या करना है, ये आप देख लीजिए, इक्वल का निशान लगाया, 5 cos स्क्वायर 60, तो 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान रखिए, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 का मान कितना होता है 2/√3, 2/√3, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 10 स्क्वायर 45 यानी 1 का स्क्वायर, और अपोन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, और कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, इनका कर देंगे स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब आगे देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको, 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3, और ये -1, और नीचे पे क्या आ जाएगा ये 1/4 प्लस 3/4, तो ऊपर देखिएगा क्या आएगा सॉल्व करने पर, अंश में ये आएगा 5/4 प्लस 16/3 यानी कि 16/3 और -1, और नीचे आ जाएगा 4/4, 4/4 का मान जानते हैं आप 1 आ जाएगा, तो बस ऊपर वाला ही बचेगा अंश का, तो अंश वाले का एल्शियम ले लीजिए, 4 दिया 12, 12 इसका एल्शियम आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 पंजे 15 प्लस 16 है तो 16 चौका 64, और ये माइनस का 12। इस तरह से सॉल्व करेंगे आप इसको। देखो 15 में से 12 कम कर देंगे 3, और 3 जोड़ेंगे 64 में तो 67/12, तो ये इसका आंसर आ गया है। तो देखो कितने आसान तरीके से हो रहे हैं, अगर हमारे पास टेबल याद है तो हम बहुत ही आसान तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में भी आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देखो इसकी वैल्यू बताने इनमें से कौन सा सही है। तो क्या है 2 tan 30, 2 tan 30, और ये है 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो आप देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की, tan 30 की वैल्यू रखेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, ये ऊपर कितना हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3, फिर सॉल्व करेंगे 2/√3, इसको सॉल्व करेंगे 3 + 1 4/3, सॉल्यूशन देंगे इसका 2 × 3, और ये 4 × 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 इस रूट से √3 को डिवाइड करेंगे। देखो 3 को डिवाइड करेंगे का मतलब क्या है भाई, 3 को हम क्या ले सकते हैं √3 × √3, तो 2√3, √3 से √3 कैंसिल, ये आ गया √3/2, और ये √3/2 हम जानते हैं किसकी वैल्यू √3/2, √3/2 अगर टेबल हम देखेंगे तो ये है साइन 60 की वैल्यू, हम जानते हैं साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो इसका ए विकल्प सही है। कौन सा सही है इसका, ए सही है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45, तो 1 - tan स्क्वायर 45 यानी 1, और tan स्क्वायर 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर, और ये 1 - 1 अपॉन 2, तो 0 आ जाएगी। और 0 कितने का मान होता है, साइन 45 का नहीं होता, 1 नहीं है, tan 90 का मान डिफाइन नहीं है, तो इसकी जो विकल्प है वो ये सही है। इसी तरह से यहाँ क्या है, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है,
देखो साइन टू ए किसके बराबर होगा? देखो साइन अगर 2a रखेंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ साइन ये हो जाएगा, तो कुल मिला के ये 0 के लिए सत्य होता है। अगर साइन 2a यानी साइन 2 इंटू 0 साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0। दूसरी वैल्यू क्या है? 2 साइन a, तो 2 साइन 0 और 2 साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये 0। तो दोनों वैल्यू कब सत्य आई है? जब ये बराबर 0 होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर, इसी का फोर्थ पार्ट है, लास्ट है इसका। देखिए आप, देखो फोर्थ पार्ट में 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो 2 tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ये इसके इक्वल है। अब देखो उसको और सही करके लिखेंगे, 2/√3 और 1 माइनस 1/3। फिर इसको लिखेंगे 2/√3, 3 माइनस 1 तो 2/3। इसको सही करेंगे 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3/√3, और 3/√3 का मतलब क्या हुआ? इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और ये बाई में √3, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचता है √3। तो ये √3 किसका मान होता है? √3 होता है tan 60 का मान। टेबल से आप देखेंगे तो √3 आया है, तो √3 किसके वैल्यू है? tan 60 की। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ये 2 ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले रहे हैं। आगे 2 क्वेश्चन और इसके बचे हैं एक्सरसाइज के, वो मैं कल एक्सप्लेन करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। मैं आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो समझाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।